देखो, अगर आप सॉल्व के स्टूडेंट्स हो और अगर आपने ग्रेजुएशन को अपना कंप्लीट कर लिया है तो आप लोग अपनी डिजिटल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिजिटल डिग्री के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है यही हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैंने 1-2 महीना पहले मैंने आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि DS रावत सर की तरफ से एक हमें मेल मिला है कि जिन स्टूडेंट्स ने अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है वो अपनी डिजिटल डिग्री को डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको डायरेक्ट डाउनलोड करने का लिंक नहीं मिलता है उनको डिजिटल डिग्री के लिए अप्लाई करना है। और देखो, जो सॉल्व के स्टूडेंट्स है, जो NC वेब के स्टूडेंट्स है, जो रेगुलर के स्टूडेंट्स है, वो सभी अपनी डिजिटल डिग्री को डाउनलोड कर सकते हैं या डिजिटल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है। उस समय जब मैं आपको सॉल्व का बता रहा था कि सॉल्व का जो डिजिटल डिग्री है उस समय अप्लाई नहीं हो रहा था, एक सर्वर इशू चल रहा था। लेकिन आज सुबह ही मैंने चेक किया है तो सॉल्व के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद SULDU से ग्रेजुएट हूँ, तो यहाँ पर मैंने खुद का अपना चेक किया है कि डिजिटल डिग्री के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एरर बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब आप लोग डिजिटल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, चाहे आप सॉल्व के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप NC वेब के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट्स हो। तो चलो करके दिखाते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं और लिंक मैंने ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग बिल्कुल घबराना मत। तो देखो, लिंक की आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। लिंक अगर वर्क ना करें तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको सेपरेटली लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आएंगे, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन मैंने आपको उसी वीडियो में करके दिखा दिया था अपना। मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। बाकी आप लोग के लिए मैंने Instagram ID बना रखा है, आप लोग वहाँ पे मुझे बता देना जो भी दिक्कत आए। तो यहाँ पर आपको ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल ID आपको देना होगा, पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना होगा, मोबाइल नंबर, आपका जेंडर सिलेक्ट करना होगा आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद कॉलम पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये कैप्चा दिखेगा। इस कैप्चा को इस कॉलम में फिल करके सिंपली आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक कर देते हो ना तो उसके बाद ना आपके ईमेल ID पर एक मैसेज आता है वेरिफिकेशन लिंक का, ठीक है। जो भी आप ईमेल ID देते हो ना उस पर वेरिफिकेशन लिंक मिलता है आपको। उस पर क्लिक करके जब आते हो ना तब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वेरिफिकेशन लिंक अगर आपका पहले से कंप्लीट नहीं है, यानी कि वेरीफाई नहीं है आपका रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में यहाँ पर आप देखोगे रीसेंट वेरिफिकेशन लिंक, इस पर क्लिक करके आप लिंक को मंगा सकते हो और इसे वेरीफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करोगे सबसे पहले, यानी कि खुद को रजिस्टर करोगे, चाहे आप सॉल्व के स्टूडेंट्स हो, रेगुलर के स्टूडेंट्स हो, NC वेब के स्टूडेंट्स हो, सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके ईमेल ID पर, जो भी ईमेल ID दोगे वहाँ पर एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको वेरीफाई करना है कि आप ही हो, ठीक है, जो आपको अप्लाई करना है, जो डिजिटल डिग्री के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। लिंक नहीं मिलता है ना तो यहाँ पर आपको रीसेंट वेरिफिकेशन लिंक का क्लिक करना है, आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर वेरीफाई कर देना। अब देखो, हमने ना सारी चीज़ें कर लिया है, आपको मैंने पहले बता दिया, हमने सारी चीज़ें कर लिया है। रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, लिंक वेरिफिकेशन भी कर लिया है। अब हम सीधा लॉगिन करेंगे और डिजिटल डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। डिजिटल डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे कैसे, तो इसे हम बैक आ जाते हैं। अब हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए गाइडलाइंस वाले पे क्लिक करेंगे और ये देखो यहाँ पर ना यूज़र नेम आपका वही होगा जो आपने ईमेल ID दिया होगा। जो ईमेल ID आप देते हो ना वही आपका यूज़र नेम होता है। दूसरा चीज़ देखो, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है जो आपने क्रिएट किया है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आपका लॉगिन तभी होगा, ठीक है, लॉगिन तभी होगा जब आप वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करके वेरीफाई कर लोगे अपने आप को। अगर आपने वेरीफाई नहीं किया होगा, देखो बातें अगर आपको मेरी समझ में नहीं आ रही ना तो मुझे Instagram पे मैसेज डाल देना, मैं आप लोग को खुद करवा दूँगा। बाकी आगे देखो करना क्या है आपको। तो यहाँ पर यूज़र नेम हमने डाल दिया, अपना पासवर्ड डाल दिया है, कैप्चा डालेंगे इस कॉलम में और सिंपली यहाँ पे लॉगिन करेंगे। देखो लॉगिन हमने कर लिया है, लिखा क्या रहा है, वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑनलाइन सर्टिफिकेट सिस्टम, यू हैव फिल्ड पार्सली फिल्ड नॉट सबमिट बाई एनी डिजिटल डिग्री। हमने सर्टिफिकेट के लिए यानी कि डिजिटल डिग्री के लिए ना अभी तक अप्लाई किया ही नहीं है। रीज़न आपको बताया था मैंने, क्योंकि अप्लाई हो ही नहीं रहा था उस समय, तो आप करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे डिजिटल डिग्री और नीचे है यू हैव नो न्यू एप्लीकेशन प्लीज़ अप्लाई फॉर इट। डिजिटल डिग्री के लिए अप्लाई करना होगा।
तो एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है सिंपली, ठीक है। एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको गाइडलाइंस दी गई है, गाइडलाइंस प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिजिटल डिग्री। यहाँ पर आपको कुछ बोला गया है, अ स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर इशू ऑफ डिजिटल डिग्री सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन एंड गाइडलाइंस, ठीक है। द डिजिटल डिग्री विल बी इशूड ओनली इफ़ द स्टूडेंट हैज़ सक्सेसफुली completed द academic प्रोग्राम एंड इज एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ डिजिटल डिग्री फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपने ग्रेजुएशन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है ना, यानी कि आपका कोई भी मतलब फर्स्ट ईयर में कोई एरर नहीं है, सेकेंड ईयर में कोई ईयर वगैरह नहीं है, तो ही आपको यहाँ से डिजिटल डिग्री के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, बाकी आगे चीज़ें दिखेगी। डिजिटल डिग्री के लिए देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमसे मांग रहा है, अच्छा मैं इसे एक काम करता हूँ, इसे मैं डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लेना। डेस्कटॉप मोड में कर लिया। यहाँ पर सबसे पहले हमें मांग रहा है ये, हमसे पर्सनल डिटेल मांग रहा है ये, तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम डालेंगे, उसके बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम, ठीक है। देखो लास्ट नेम नहीं है तो मत डालना, ठीक है। यहाँ पर आपको देखोगे फ़ोन नंबर, अगर आप टेलीफोन यूज करते हो, ठीक है, जो होता है ना वो टेलीफोन जो होता है घर में, अगर यूज करते हो नंबर है तो डाल देना, अदरवाइज़ स्किप कर देना, ठीक है। और यहाँ पर फादर गार्जियन नेम में आपको फादर नेम देना है, मदर नेम बताना है। नेशनैलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करने की आपको सिलेक्ट करना होगा, आप इंडियन हो कि अदर हो। काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं ना फ़ॉरेन चले जाते हैं, तो उनके लिए अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, तो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे, बंद हो जा भाई। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि आपको प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे बताना है जिस पे अभी रह रहे हो, ठीक है। जो आधार कार्ड पे होता है ना वही डाल देना। तो आधार पहले लाइन में क्या लिखोगे, अपना प्लॉट नंबर डाल देना, दूसरे में क्या लिखोगे, अपना एरिया बता देना, तीसरे में क्या बताओगे, जो नियर बाई का कोई होगा ना लैंडमार्क, नियर बाई का कोई एरिया फेमस होगा वो बता देना, ठीक है। गोलगप्पे वगैरह वाला जो भी है मतलब बता देना। और प्लीज़ सिटी, प्रेजेंट सिटी, सिटी आपको बताना है किस सिटी से हो, और यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट आपको बताना है, और प्रेजेंट कंट्री आपको बताना है, पिन कोड बताना है। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा इसमें। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका एड्रेस बिल्कुल सेम है परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस का, तो यहाँ पे इस कॉलम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा ये सेव हो जाएगा। सारी डिटेल फिल कर रहे हैं हम, डाटा यहाँ पे फिल करके आपको नहीं दिखा सकते, देखो क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है। और ये जब मैं ये डाटा आपको लिख के यहाँ पे दे दूँगा ना, तो ये वीडियो अपने आप ही मतलब डिलीट हो जाएगा यूट्यूब से, तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें नहीं डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे डिटेल सारी फिल करना और उसके बाद सेव पर आपको क्लिक करना है। तो चलो हम कर लेते हैं। अब ये देखो जो आप फिल करोगे ना ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेगी, ठीक है। फिल हमने कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है, ब्लर कर रखा है मैंने आपको क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है। और यहाँ पर हमने अब नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एग्जामिनेशन डिटेल आपसे मांग रही है, ठीक है। तो वाई डू यू वांट टू हैव डिजिटल डिग्री, इसमें आपको रीज़न बताना है, एडमिशन टू फॉरेन यूनिवर्सिटी, एडमिशन टू इंडियन यूनिवर्सिटी, जॉब एप्लीकेंट एंड अदर, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। बाकी आप जिस भी रीजन से यहाँ से अप्लाई कर रहे हो देख लेना। हम यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन का सिलेक्ट कर लेते हैं। और कोर्स लेवल में आपको देखो ऑप्शन क्या मिल रहा है, तो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल। ग्रेजुएशन की बात हो रही है ना, तो ग्रेजुएशन हमने कर लिया है कंप्लीट SOL2 से, तो अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेते हैं। और कॉलेज डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको बताना होगा, तो कॉलेज डिपार्टमेंट ना यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब रेगुलर के स्टूडेंट्स हो तो रेगुलर के तो काफ़ी सारे कॉलेज होते हैं, लेकिन जो SOL के स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए एक सेपरेट अलग लिंक है। देखो ये दिखाता हूँ मैं, एस से ढूंढते हैं हम, SSSSS, ये देखो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिख रहा है आपको, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। SOL के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, रेगुलर के स्टूडेंट्स अपना प्रॉपर कॉलेज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखो कोर्स एग्जामिनेशन में आपको क्या मिल रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर आप किस कोर्स को आप ग्रेजुएट हुए हो, किस कोर्स से, तो वो बताना है। तो हम हुए हैं BCom प्रोग्राम से। BCom प्रोग्राम कहाँ है भाई, BCom ये रहा, सिंपली आपको BCom पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर एनुअल सेमेस्टर सप्लीमेंट्री में आपको बताना है आप किस मोड से यहाँ पे हुए हो पास, एनुअल मोड से हुए हो कि सेमेस्टर मोड से हुए हो कि
सप्लीमेंट्री से हुए हो। तो हम जो है ना 2019 में एडमिशन लिए थे और हम सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स हैं, तो सेमेस्टर मोड सिलेक्ट कर लिए। बाकी आप एनुअल मोड के स्टूडेंट्स होंगे ना, तो उस केस में आपको एनुअल सिलेक्ट करना है, सप्लीमेंट्री देख लेना आप लोग। और ईयर ऑफ एग्ज़ामिनेशन में आपको बताना है कि आपने एग्ज़ाम कब दिया था, ठीक है, कब दिया था ये आपको बताना है फाइनल ईयर का। तो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम आपको बताना है कि आपने कब दिया था। 2022 में दिया था ना फाइनल ईयर एग्ज़ाम, हमने मई जून में हुआ था फाइनल ईयर का एग्ज़ाम। जो 2019 के स्टूडेंट्स हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं खुद था। अब यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर में ना आपको सोल रोल नंबर डालना है, ठीक है, सोल का जो रोल नंबर होता है वो डालना है आपको। और यहाँ पर आपको रोल नंबर में यहाँ पर आपको अपना एग्ज़ाम रोल नंबर डालना है। और यहाँ पर आप देखोगे एंटर द टाइप ऑफ रिजल्ट यू वांट टू एंटर, ठीक है। तो इस पर हम सिलेक्ट करके देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है। मार्क्स, क्रेडिट, ग्रेड, नॉट एप्लीकेबल। रिजल्ट का टाइप क्या चाहते हो, क्या रिजल्ट का टाइप था, ग्रेड था कि मार्क्स था कि क्रेडिट था, क्या था बताओ। तो इसमें क्रेडिट था मेरे हिसाब से। चलो रिज़ल्ट को देख ही लेते हैं एक बार। तो ये देखो हमारा रिज़ल्ट है, इसमें क्रेडिट पॉइंट दिया गया है, तो वहाँ पे क्या सिलेक्ट करना होगा, क्रेडिट पॉइंट सिलेक्ट करना होगा। अब देख लेना अपने रिज़ल्ट में आपके क्या है, ठीक है, अपने मर्ज़ी से सिलेक्ट मत कर लेना, उस केस में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग देखते जाना जैसे जैसे अभी बता रहा हूँ मैं। तो रिज़ल्ट टाइप का हम बता देते हैं, यहाँ पे क्रेडिट है हमारा। और एंटर द क्रेडिट ऑब्टेन, हमने कितना क्रेडिट ऑब्टेन किया वो बताना है हमें। तो यहाँ पर हम अपना क्रेडिट देख लेते हैं। रिज़ल्ट में आप देखोगे ना, तो हमारे रिज़ल्ट में ग्रांड CGPA दिया गया है, यानी कि CGP दिया गया है। तो CGP को ना हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है अभी। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, एंटर द टाइप ऑफ रिजल्ट यू वांट टू एंटर। किस टाइप में अपना डिग्री पे अपना चाहते हो, यानी कि आप ग्रेड चाहते हो अपने डिग्री पे, या मार्क्स चाहते हो, या फिर आप कहते हैं ना CGPA चाहते हो। ये चीज़ें यहाँ से आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। हालांकि रिजल्ट जो है हमारा जो आपका शो करता है ना, क्रेडिट पॉइंट शो कर रहा है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना। मार्क्स वाला है तो मार्क्स यहाँ पे सिलेक्ट करना, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिला हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उस केस में आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर यही पूछा गया है कि आपको रिजल्ट जो आप डिग्री मंगा रहे हो उसमें आपको किस तरीके का, किस फॉर्मेट में आपको डिग्री चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट के आपके मार्क्स दिखने चाहिए, या आपके CGP दिखने चाहिए, या फिर आपका ग्रेड पॉइंट दिखना चाहिए, या फिर आपका क्रेडिट पॉइंट दिखना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है ना, देखो हमारे जो रिजल्ट है ना उसमें हमें क्रेडिट पॉइंट दिया गया है और नीचे हमें CGP दिया गया है। CGP दिया गया है तो हमने यहाँ पे CGP सिलेक्ट कर लिया है। रिजल्ट का स्टेटस पास है और डिवीज़न हमें फर्स्ट डिवीज़न मिला है। डिवीज़न में आपको सिलेक्ट करना होता है कि क्या डिवीज़न आपको मिला है, तो डिवीज़न आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। ये डिटेल फिल करने के बाद सारी आपको क्या करना है, सेव पर क्लिक करना है। तो ये देखो जो हमने अभी फिल किया है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब डिटेल हमारी सारी सही है, अगर देखो कुछ एडिट करना है तो अभी एडिट कर लेना, ठीक है। बाकी आप लोग एक्यूरेट डिटेल दोगे ना तभी आपको डिजिटल डिग्री मिलेगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं हम। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखोगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करना है तो यहाँ पर आप देख लो। सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो का जो KB लिमिट है वो 50 KB दी गई है और फॉर्मेट आपका JPG, यानी कि सिर्फ फ़ोटो को खींच के यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पर सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ फाइनल ईयर, ठीक है। यहाँ पर आपको फाइनल ईयर की जो कॉपी होती है ना वो भी अपलोड करनी होगी। तो जो रिज़ल्ट है आपका फाइनल ईयर का उस पर ना आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना उसकी, उस पर साइन कर देना। और यहाँ पर आप देखोगे तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर जॉब एप्लीकेशन, ठीक है, जिस भी पर्पज़ के लिए आपने यहाँ पे किया है ना वो आपको देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये सारे अपलोड करने होंगे। तो एक एक करके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं। और देखोगे ना यहाँ पर आपको स्टार मार्क जो दिया गया है ना, इसका मतलब ये है कि इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, तो चलो कर लेते हैं। तो चलो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं।
और देखो साइज़ वाइज का कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैंने आपको एक ऐप बता ही रखा है। ऐप का नाम है रिड्यूस साइज फ़ोटो का ऐप है। और देखो अगर आपको साइज़ वाइज कम करने में कोई दिक्कत आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको वहाँ पे रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। और यहाँ पर हमको 50 KB में इसे सिलेक्ट करना है। तो चलो डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं। अब देखो डॉक्यूमेंट को अपलोड करते समय ना ये ध्यान रखना कि जितने KB का उसने बोला है ना वहाँ पे, और जो फॉर्मेट बोला है उसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। फॉर्मेट क्या है, फ़ोटो खींचना है और KB की जो लिमिट है 50 KB रखी गई है फ़ोटो के लिए। तो यहाँ पर एक ऐप को यूज कर रहा हूँ, ऐप का नाम है रिड्यूस फ़ोटो साइज़। इसे प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना, मिल जाएगा, नहीं मिले तो मुझे बता देना, ठीक है। और ये ओके पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर इसे क्रॉप कर सकते हो, साइज़ अपने आप हो जाएगा कम। ये देखो फ़ोटो हमारा अपलोड हो गया, फ़ोटो अपलोड हो गया। अब हमें करना है सिग्नेचर, तो ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जहाँ हमने सिग्नेचर रख रखा है वो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो इस ऐप को सिलेक्ट करोगे ना तो उसके बाद ही ये क्रॉप का ऑप्शन आएगा और आप लोग फ़ोटो को जो साइज़ है उसे रिड्यूस कर पाओगे। तो सिग्नेचर हमारा कहाँ है, ये रहा हमारा सिग्नेचर, और ये इसे हमने सिलेक्ट कर लिया। ये देखो सिग्नेचर हो गया हमारा। और यहाँ पर आप देखो फाइनल ईयर की ना मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पर सेल्फ अटेस्ट बोला है, यानी कि आपको उस पर साइन कर देना है, साइन कर देना है आपको, तभी होगा। तो देखो उसके लिए ना आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लेना, पहले उस पर साइन कर देना फिर अपलोड करना। तो एक एक करके यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दोगे। और आपसे डॉक्यूमेंट मांगे क्या है, आपसे आपका फ़ोटो मांगा है, आपका जो सिग्नेचर है वो मांगा है, आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना होगा आपको। और देखो जो रीज़न आप वहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना कि आपको किस रीज़न से डिजिटल डिग्री की नीड है, वो उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो जैसे कि हमने इंटरव्यू वहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पर हमसे इंटरव्यू का जो लेटर होता है वो मांगा है, तो हमने इंटरव्यू लेटर यहाँ पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। जब आप मार्कशीट को अपलोड करोगे तो ध्यान रखना कि उस पर आप साइन ज़रूर कर देना, ठीक है। साइन करना ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो साइन कर देना, उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करोगे। अपलोड करते समय कोई दिक्कत आए तो बता देना, मैं आप लोग को बता दूंगा कि कैसे करना है। सेव पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करने के बाद देखोगे कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया है वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये जो 2 डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका फ़ोटो दिख रहा है, सिग्नेचर दिख रहा है, और व्यू अपलोडेड मार्कशीट को देखने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। और रिजल्ट नोटिफिकेशन का भी है। तो व्यू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये देख सकते हो कि आपका सही से अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। इस पर क्लिक करोगे और देख लेना जैसे कि ये सही से हुआ है। इस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं, ये भी सही से हुआ है, ठीक है। तो देख लेना आप लोग का सही से हुआ है कि नहीं है, एड्रेस वगैरह चेक कर लेना, ठीक है। कहने का मतलब ये प्रीव्यू है, इसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी इसम के लिए है, सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देख लेना आपको। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर लेना, वरना प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करोगे, रीवेरीफाई योर डिटेल्स एंड पे फीस, ठीक है। फ़ीस आपको पे करना होगा, अभी बताता हूँ कितना करना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पहले देख लेना, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, ठीक है। सारी चीज़ें देख लेना, उसके बाद पेमेंट करना है। सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करोगे, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। जब एक बार आप पेमेंट कर दोगे ना तो उस केस में हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक बार पेमेंट करने के बाद आपको कोई भी मतलब ये चेंजेस का ऑप्शन ना मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये क्लिक टू एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिल रहा है। और यहाँ पर ये आप देखोगे कि हमारा काइंडली रिटेन द स्लिप रेफर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पे क्लिक किया हमने, और इसे हमने सेव कर लेना है क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में हमें ये चीज़ काम आएगा, ठीक है। हमें इसे सेव कर लिया है। और देखो यहाँ पर ना ये देखो, यू हैव नो एप्लीकेशन प्लीज़ ट्राई फेल पेड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, एप्लीकेशन टाइप दिया गया है, अपडेटेड रीजन ऑफ परसुइंग डिजिटल डिग्री एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एन, और यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। पेमेंट के बारे में देखो फ़ीस वगैरह यहाँ पे कुछ आया नहीं है, सीधा हमें ये एक्नॉलेजमेंट ने स्लिप दे दिया इन्होंने। बाकी आप देख लो, आप लोग को अप्लाई करते समय फ़ीस वगैरह पे करने के लिए कह रहे कि नहीं कह रहे।
हमारा कुछ हुआ नहीं है। एक बार देखो लॉग आउट करके लॉगिन करके देखते हैं क्या स्टेटस दिखा रहा है। तो एक बार हम लॉगिन कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एप्लीकेशन हमने अप्लाई कर दिया है और यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, अब देखो हमें ना शेड्यूल कास्ट से है तो हो सकता है कि हमसे फ़ीस नहीं लिया गया हो, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तो देख लेना कि आपसे फ़ीस कितना लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको फ़ॉर्म नंबर दिया गया है और नेम दिया गया है आपका, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं हाइड कर रखा हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। आप लोग देखो अप्लाई कर लो, अप्लाई ऐसे ही होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट आप ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट जब अप्लाई करो तो डॉक्यूमेंट आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, और देखो यहाँ पर देखते हैं कब तक यहाँ पे ऑप्शन आता है डिजिटल डिग्री का, क्योंकि देखो अभी अप्रूवल मिलना है, वेरीफाई होगा हमारा डॉक्यूमेंट, अप्रूवल मिलेगा उसके बाद हमें डिजिटल डिग्री डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई कैसे करना है ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, अप्लाई कर लो आप लोग। अप्लाई करते समय कोई भी दिक्कत आता है, डॉक्यूमेंट फिल करते समय कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।